कल में आपके मैं हूं ज्योति विनय कपूर और स्टूडियो में मौजूद है हमारे साथ जाने माने न्यूमरोलॉजिस्ट। जी हां, देश के जाने माने न्यूमरोलॉजिस्ट पी खुराना जी। बहुत बहुत स्वागत खुराना जी। धन्यवाद जी। जानेंगे खुराना जी से हम आज के विषय के बारे में, क्या कुछ खास हो हमें बताने जा रहे हैं या फिर किस विषय पर आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे और आपको जानकारी देंगे उस विषय के बारे में और उसका क्या संबंध है आपकी जिंदगी से, ये भी बताएंगे। इतना ही नहीं, खुलेगा आपके लिए भाग्य का पिटारा। जी हां, आपको बता दें जब पिटारा खुलेगा तो एक ऐसा उपाय आपको मिलेगा। क्या आपके साथ ऐसा हो रहा है जीवन में कि आप किसी काम में लगे हुए हैं या किसी टारगेट को पूरा करना चाह रहे हैं और उसमें बार बार बाधाएं आ रही हैं, अड़चनें आ रही हैं, परेशानियां आ रही हैं। उन बाधाओं को, अड़चनों को दूर करेगा जब निकलेगा एक उपाय आज भाग्य का पिटारा से। और साथ ही आपके लिए होगा सावन सूत्र भी। सावन का महीना शिव का ये महीना कहा जाता है, लेकिन शिव की कृपा ही अगर हासिल नहीं हुई तो ये महीना बेकार है। तो शिव की कृपा आप कैसे हासिल करेंगे ये हम जानेंगे सावन सूत्र में। एक खास चमत्कारी सरल उपाय जिससे शिव की कृपा आपको मिलेगी, उनका आशीर्वाद मिलेगा और जीवन आपका सरल बन जाएगा। लेकिन आज का विषय क्या है आप बताइए। जी, सबसे पहले बात सुनिए, आप अपनी कुंडली किसी एस्ट्रोलॉजर को दिखाते हैं, किसी किस्म के उसमें दोष होते हैं, आप अकॉर्डिंग न्यूमरोलॉजी चलते हैं, आप टैरो कार्ड दिखाते हैं, लेकिन आज हम आपको एक बात बताने वाले हैं कि जिस दिन आप जन्मे हैं, सोमवार है, मंगलवार है, बुधवार है, बृहस्पतिवार है, जिस दिन भी आप जन्मे हैं उस जन्म के दिन का आपके व्यक्तित्व पर असर क्या है। क्योंकि जब भी आप धर्म करते हैं, कर्म करते हैं, यज्ञ करते हैं, नामकरण संस्कार करते हैं, शपथ लेते हैं, समारोह करते हैं, शादी की बात करते हैं, मीटिंग करते हैं, कोई भी सेमिनार करते हैं, तो तब भी एक विशेष दिन आप एस्ट्रोलॉजर को पूछकर चुनते हैं कि इस दिन हम ये दिन निश्चित करना चाहते हैं और उस खास दिन के साथ एक ग्रह का संबंध है जो आपको बताता है कि क्या करे दान, क्या करे पूजा, क्या करे मंत्र। और इसलिए एक सबसे बड़ी बात है कि जिस विशेष दिन आप जन्मे हैं उस विशेष दिन के आधार के ऊपर हम आपको ये बताएंगे कि क्या बात का ध्यान रखें कि आपने कौन सा व्रत नहीं रखना, कौन सा रत्न धारण नहीं करना और क्या विशेष आपने कार्य करना है कि आपकी किस्मत एकदम बुलंद हो। ये हम आपके पास आज लेकर आए हैं। एंड गॉड ब्लेस यू। यानी कि जिस दिन आपने जन्म लिया है उस दिन का प्रभाव, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, आपके भी जीवन की कैरेक्टरिस्टिक्स बनती हैं, आपके भी वो गुण और अवगुण बनते हैं। तो उन्हें कैसे आपने नियंत्रित करना है, अपने आप को कैसे संतुलित आपने जीवन में बनाना है, ये आज हम आपको बताएंगे कि किस दिन आपका जन्म हुआ और आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ साथ आपको क्या करना है और क्या नहीं करना। तो चलिए आज का हम मंत्र ले, तो उससे पहले आपको एक खास जानकारी हम बता देते हैं। जल्द एक बार फिर से शुरू होने जा रहा है आपके लिए कल, आज और कल रात 10:55 पर। तो आपकी भारी डिमांड पर यह फैसला एक बार फिर से लिया गया है। आ रहा है आपके घर ठीक 10:55 पर कल, आज और कल आपकी समस्याओं का समाधान करने। तो चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, आज के विषय पर लौटते हैं और देखते हैं पहली राशि मेष राशि। एक लंबी यात्रा का आज दिन आपका योग बनता है। इसके साथ संतान पक्ष में भी आपको सुख की प्राप्ति होगी। शुभ रंग आपका गुलाबी है। भाग्य आपका बहुत ही कमाल का है, 79%। एंड गॉड ब्लेस यू। तो राशिफल आपने जाना, लेकिन तैयार हो जाइए। अगर आपका जन्म रविवार को, संडे को हुआ है तो क्या और किस तरह से आपको अपने जीवन को व्यतीत करना चाहिए, क्या खासियत है आपके जीवन की और आपकी, चलिए जानते हैं हम खुराना जी से। बिल्कुल जी, अगर आपका अपना जन्म, आपके भाई का, आपके पुत्र का, सभी नोट करें। अगर आप उनका नोट करते रहिए बात। अगर आप संडे को जन्मे हैं या रविवार को जन्मे हैं तो एक बात सुनिए, आपके ऊपर सूर्य ग्रह की कृपा है। तो इस दिन जन्मे लोग क्या होते हैं, यू आर क्वाइट अथॉरिटेटिव।
आपका अम्बिशन आप में इतना कमाल है कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। आप कुछ भी कर सकते हैं, मानिए मेरी बात को। इसके साथ लेकिन ये सारी बातों के बावजूद वो क्यों करेंगे, आप कैसे करेंगे, उसमें समस्या क्या आ सकती है? क्योंकि मैंने जो बात बोली है, आप हो सकता मुस्कुरा रहे हो, जी खुराना साहब ने ऐसा बोल दिया, लेकिन हमारे पास तो ऐसी क्षमता नहीं है। उसका क्या कारण है? उसका कारण यह है कि सबसे पहले आप क्या करें, लॉर्ड रुद्र की उपासना करें या आप सूर्य की उपासना करें। ओम हरा हरि हरो स सूर्याय नमः, इस मंत्र का प्रातः काल 108 बार जाप करना है। इसके साथ संडे के दिन गुड़ दान कीजिए, लाल कपड़ा दान कीजिए, गेहूं दान कीजिए। जो खुदी की बुलंदी की बात मैंने बोली है ना, अगर हट रही है कहीं तो समय की पाबंद रहिए। अगर आप समय में पाबंद नहीं है तो खुद ही बुलंद कभी नहीं होगी। लेकिन इसके साथ और क्या ना करें वो नोट कीजिएगा। संडे के दिन और शुक्रवार के दिन, यानी रविवार और शुक्रवार, आपने कभी भी जीवन में उपवास नहीं रखना, किसी से कभी उपहार नहीं लेना। इसके साथ नीलम जिंदगी में धारण नहीं करना और प्रातः देर तक सोना नहीं। जो जागत है सो पावत है, जो सोवत है सो खोवत है। ये बातें अगर आप ध्यान में रखते हैं तो जो बात मैंने बोली थी कि आपकी खुदी बिल्कुल बुलंद हो सकती है। एंड गॉड ब्लेस यू। चलिए, तो दिन का हिसाब आज रखा जा रहा है, किस दिन आपका जन्म हुआ है, किस दिन आपने जन्म लिया है और उस दिन के हिसाब से क्या आपको अपने जीवन में करना चाहिए। तो ध्यान से सुनिएगा। आगे सोमवार की बात करेंगे, वृषभ राशि की बात करेंगे। कॉलर्स भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पिंकी है हमारे साथ इस वक्त टेलीफोन लाइन पे। पूछिए पिंकी। आचार्य जी, मैं अपने भाई के बारे में पूछना चाहती हूँ। जी डेट ऑफ बर्थ बताएं। उनका जन्म डेट है 21 दिसंबर 1971। टाइम सुबह 6 बजे। जी क्या सवाल है आपका? तो आचार्य जी, मैंने उनका डिवोर्स हो चुका है, उनका वो आगे शादी का कैसा योग है, ये मंगलिक है क्या? जी, आपने 3 दिन लास्ट वीक हमसे पहले भी ये आपने पूछा था कि अपने भाई का तलाक हो चुका है और अब क्या होगा। हम आपको एक बात बताई थी कि आपके भाई की कुंडली में गुरु चंडाल दोष है। जब तक आपके भाई गुरु चंडाल दोष का उपचार नहीं करेंगे तब तक बात नहीं बनेगी। लेकिन अगर ये उपचार कर लेते हैं और या अगर उपचार करने में कोई आपको समस्या है तो बृहस्पतिवार को ओम गु गुरुवे नमः इस मंत्र का जाप करें और बृहस्पतिवार को आपने पीली वस्तु दान करनी है। और आपके भाई का योग जो शादी का है नवंबर 2012 के बाद 100% बना हुआ है। जब शादी की बात करेंगे शुक्रवार का दिन निश्चित कीजिए। शादी की बात करने से पहले आप अपने भाई का मुंह थोड़ा सा मीठा करवाइए और ऐसी लड़की से शादी नहीं करनी जिसका अपना मुलाक 8 या 9 हो। गॉड ब्लेस यू। और देखते हैं अब अगली राशि, वृषभ राशि। नौकरी में आपको सफल परिवर्तन का योग बनता है। इसके साथ जीवन साथी आपका सहयोग देंगे। शुभ रंग आपका क्रीम है, भाग्य तो बड़ा कमाल का है, दैट्स 80%। इसके साथ गॉड ब्लेस यू। चलिए, तो बात कर लेते हैं सोमवार की। अगर आपका जन्म सोमवार को हुआ है, तारीख चाहे कुछ भी हो लेकिन दिन 7 में से अगर कोई एक है तो बने रहिए हमारे साथ। अब बात सोमवार की, शिव जी का दिन कहा जाता है, सावन का महीना है। आंखों को नूर देने वो कौन आ रहा है, शंकर कैलाशवासी मन में समा रहा है। ये मंडे का दिन है उनके लिए। बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक कही। ऐसा जी सभी जानते हैं कि मंडे को आप शिव जी पर जल चढ़ाते हैं। आप मंडे को अगर आप जन्मे हैं तो आपके ऊपर भगवान शंकर की कृपा पूरी है। इसके साथ लेकिन स्ट्रॉन्ग इमेजिनेशन है, आप भावुक है, चंचल है, लेकिन फैसला कभी कभी गलत कर लेते हैं। आपके ऊपर पूर्ण भगवान शंकर की कृपा कैसे हो, उसके लिए आपको बात बताना चाहता हूं। जिंदगी में गलत फैसला ना करो। अगर मंडे को जन्मे हैं तो क्या करें, बात सुनिए। एक तो शिव जी की उपासना आपने निरंतर करनी है। ओम नमः शिवाय आप इस मंत्र का निरंतर जाप करते रहे। दान करें चावल, दूध, चीनी और सफेद वस्तु आप दान कर सकते हैं। सफेद कपड़ा भी दान कर सकते हैं। मगर क्या ना करें उसके लिए क्या है, मंडे के दिन और इसके साथ मंगलवार के दिन आपने व्रत नहीं रखना।
मूंगा और नीलम आपने हमेशा अवॉइड करना, इसको आपने धारण नहीं करना। और एक बात सुनिए, बीमार व्यक्ति के पास आपने ज्यादा देर नहीं बैठना। उनको आप घर में बैठकर उनके लिए आप प्रार्थना कर सकते हैं, उनके पास फूल जा सकते हैं, लेकिन ज्यादा देर आप बैठेंगे तो उसमें क्या है कि आपको एक जो बीमारी है ये जल्दी पकड़ सकती है। इसका मतलब मैं ये नहीं कहना चाहता कि आप अपने मित्रों का ध्यान मत रखें, आप घर में बैठकर भी प्रार्थना कर सकते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं, हम आपको राय दे रहे हैं कि भगवान शंकर की कृपा आपके ऊपर बिल्कुल पूर्ण होगी। एंड गॉड ब्लेस यू। और अगली कॉलर पानीपत से, पूछिए लवली। लवली, आप सुन पा रही हैं तो सवाल पूछिए। हेलो जी, डेट ऑफ बर्थ बताएं। हेलो, नमस्ते पंडित जी। नमस्कार जी। हेलो हेलो, जी जी, सुन रहे हैं लवली, हम आपको, हमारी आवाज मिल रही है, तो डेट ऑफ बर्थ बताएं। मेरा नाम लवली है, मेरी बेटी का नाम शांति मक्कड़ है। तारीख? मेरा नाम लवली है। लगता है आप तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं अगली राशि, मिथुन राशि। आज के दिन आपके प्रिय व्यक्ति से मुलाकात होने का योग बनता है। इसके साथ प्रेम संबंध बिल्कुल मधुर बनेंगे। आज आप ईमेल कर दीजिए या एसएमएस करके अपने प्यार का इजहार कीजिए। शुभ रंग आपका धानी है और भाग्य आपका साथ देगा 59%। एंड गॉड ब्लेस यू। तो शिव के इस पावन महीने सावन में कैसे मिलेगी आपको शिव की कृपा, यह आपको बताएंगे हम सावन सूत्र में। बने रहिए लगातार हमारे साथ। जल्द लौट रहे हैं, आगे के दिनों की बात करेंगे, राशियों की बात करेंगे, आपके सवालों के जवाब देंगे। तो बस छोटा सा ब्रेक, जल्द लौट।